नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम फिनोल की शेष और लास्ट 3 इम्पोर्टेंट रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, जो नेमली हैं गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, हार्बेन-हॉच रिएक्शन एंड थर्ड है लेडर-मेनासे रिएक्शन। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है और जनरली कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं गैटरमैन रिएक्शन की। जनरली इसको गैटरमैन-कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस भी कहते हैं या गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से भी जानी जाती है। इस रिएक्शन में जब फिनोल की रिएक्शन HCl व HCl के साथ किसी लिवाइस एसिड की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो ये फॉर्माइलेटेड फिनोल इसमें बनता है। यूँ कहें कि पैरा परफॉर्माइल फिनोल या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड का इसमें फॉर्मेशन होता है, यानी कि इसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो फिनोल रिंग के साथ जुड़ जाता है। मैकेनिज्म की हम इसकी बात करते हैं, क्रियाविधि की। क्रियाविधि की बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो HCl है, इस HCl के साथ इस हाइड्रोक्लोराइड एसिड या HCl का एडिशन होता है। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, इसलिए नाइट्रोजन को पार्शियल नेगेटिव चार्ज देता है और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देता है। यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड में भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होने के कारण क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कर आसानी से H+ दे देती है। तो हम यहाँ पर इसका जब एडिशन करवाते हैं तो जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो नेगेटिव से आकर जुड़ेगा और जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो पॉजिटिव से आकर जुड़ेगा। तो जो बनेगा इंटरमीडिएट वो बनेगा क्लोरोइमीन। क्लोरोइमीन। अब इस क्लोरोइमीन में क्योंकि यहाँ पर हमने लिवाइस एसिड काम में लिया है, लिवाइस एसिड में एल्यूमिनियम क्लोराइड काम में लिया है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड पे हमने बात करी थी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में कि यहाँ पर जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में जो लिवाइस एसिड होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड वो हेलोजन कैरियर का काम करता है। यहाँ पर भी ये लिवाइस एसिड इस हेलोजन कैरियर का काम करेगा और जब ये क्लोरोइमीन इस लिवाइस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा या इसकी प्रेजेंस में ये क्लोरीन इसके साथ चला जाएगा और अपने पास इमीनियम धन आयन बनेगा और ये AlCl की फॉर्म में क्लोरीन को लेकर अलग हो जाएगा। यानी कि ये जो लिवाइस एसिड है यहाँ पर वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कर रहा है। ये कौन सा आयन है, इमीनियम धन आयन। या इमीनियम आयन भी इसको हम बोल सकते हैं। तो ये इमीनियम केटायन बना ये अटैक करेगा फिनोल के ऊपर नेक्स्ट स्टेप में। और क्योंकि ये जो इमीनियम आयन बना ये अनुनाद द्वारा इससे हो जाता है नाइट्रोजन के लोन पेयर के द्वारा, तो इसकी 2 अनुनादी संरचनाएं इस तरह से बनती है। कभी जो पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन के ऊपर और कभी जो पॉजिटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन के ऊपर। इसके इसको इमीनियम आयन कहते हैं। थर्ड स्टेप में जो होगा वो ये इमीनियम आयन फिनोल के ऊपर अटैक करेगा और इसकी ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर आकर जुड़ेगा। जब ये देगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पर अपना हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इधर इलेक्ट्रॉन देगा और ये H+ की फॉर्म में बाहर निकलेगा। अपने पास जो बचा
अब ये जो कंपाउंड बना, इसका जब हाइड्रोलिसिस करवा दिया जाता है H2O से, कीटोनी जल अपघटन जब करवाएंगे तो ऑक्सीजन इधर, हाइड्रोजन इधर, और अपने पास जो बचेगा वो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कंपाउंड अपना बनेगा। और जब ये पैरा पोजीशन पर अटैक करता है तो पैरा वाला प्रोडक्ट इसमें अपन को प्राप्त होगा। जब ये अटैक करेगा पैरा पोजीशन से, सपोज ये यहाँ से नहीं करके ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इधर और ये अटैक करेगा इस पर, तो इस वाली प्रोसेस से अपन को क्या मिलेगा, पैरा प्रोडक्ट। आगे की मैकेनिज्म ऐसी ही होगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे HCl और HCl के साथ रिएक्शन करके फिनॉल फॉर्माइलेटेड होता है और फिनॉल से हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन से जनरली नेम रिएक्शंस के नाम से पूछी जाती है और एग्जाम में जनरली पूछी जाती है। सेकंड हम बात करते हैं हावेन-हार्ट रिएक्शन की। तो हावेन-हार्ट रिएक्शन भी बिल्कुल गेटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस का ही मॉडिफिकेशन है। इसी रिएक्शन में जब फिनॉल की अभिक्रिया वहां पर हमने HCl से करवाई थी, यहाँ पर अपन CH3Cl लेना है, कुछ नहीं करना है। जहाँ पर गाटरमान कोर्स में हमने HCl लिया था, ये H हटाकर CH3 इसकी जगह पर हमने जोड़ देना है। HCl और एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में करवाई जाती है। तो इसमें वहाँ एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा था, यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप का एडिशन होता है COCH3 का और पैरा पोजीशन पर, क्योंकि वहां पर हमने H दिया था तो इस CH3 की जगह वहां पर क्या जुड़ा हुआ था, हाइड्रोजन, इसलिए वहां एल्डिहाइड बना था। यहाँ पर हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, CH3 से या एल्काइल ग्रुप से, तो यहाँ पर उसकी जगह एल्काइल ग्रुप आ गया। वहां क्योंकि एल्डिहाइड बना था, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप आने के कारण कीटोन बनेगा। ठीक है, मैकेनिज्म इसकी सेम रहेगी। मैकेनिज्म की बात करें हम तो मैकेनिज्म इसकी बिल्कुल उसी के सेम रहेगी, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप है इसमें HCl का योग होगा और क्लोरोइमीन बनेगा। ये क्लोरोइमीन आगे एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके ये क्लोरीन इसके साथ चला जाएगा और केटायन बनेगा। ठीक है, ये केटायन इस लोन पेयर से अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना ये फिनोल के ऊपर अटैक करेगा, सेम वैसे ही जैसे गाटरमान रिएक्शन में किया था। इसके ऑक्सीजन के लोन पे इधर और ये जगह इधर, ये शिफ्ट हो जाएंगे इस साइड में और अपना इंटरमीडिएट बन जाएगा। ये एक जुड़ा हुआ है, ये C, ये डबल बॉन्ड है और ये इससे CH3, ये हाइड्रोजन इधर देगा और ये वापिस इधर ये -H+ की फॉर्म में बाहर निकलेगा। फिनोल वापिस से एरोमेटाइज होकर फिनोल बनेगा, इधर अपना C डबल बॉन्ड है CH3। जब इसका कीटोनी जल अपघटन करवा देंगे, कीटोनी जल अपघटन करवाने पर O इधर हो H2 इधर, तो अपने को मिल जाएगा ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल या पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल इस रिएक्शन में मिलेगा। कुछ नहीं करना है, मैकेनिज्म पूरी सेम है गाटरमान के, केवल हाइड्रोजन की जगह अपने CH3 लिया, तो जहां उसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था वहां पर इसमें CH3 जुड़ा रहेगा और इसमें इस वजह से कीटोनिक कंपाउंड बनेंगे। ठीक है, लास्ट रिएक्शन की बात करते हैं, लेटरल वेना से रिएक्शन, जो उसकी यूटिलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
यूटिलिटी क्या है कि जब लेडर बेनासे में जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट आगे पॉलीमराइज होकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलीमर बनाता है जिसको बेकेलाइट कहते हैं। बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिससे विभिन्न डोमेस्टिक वेयर बना सकते हैं या डोमेस्टिक चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा काम आती है। उसीलिए इस रिएक्शन की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देखते हैं हम रिएक्शन कैसे होती है। लेडर मेनासे रिएक्शन, लेडर मेनासे रिएक्शन में फिनोल की रिएक्शन, इस फिनोल की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाई जाती है। डाइल्यूट एसिड और बेस की रिएक्शन दोनों से कैटालाइज हो सकती है, चाहे इसमें अपन एसिडिक मीडिया काम में लें चाहे अपन इसमें बेसिक मीडिया काम में लें, दोनों ही मीडियम में ये रिएक्शन होती है। और जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ऑर्थो और पैरा पर हाइड्रोक्सी मेथिल फिनोल। ऑर्थो और पैरा पर हाइड्रोक्सी मेथिल फिनोल, या तो ऑर्थो वाला बनेगा या पैरा वाला बनेगा। इसकी मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म क्योंकि ये दोनों ही मीडिया में हो सकती है, तो पहले हम बात करते हैं बेस कैटालाइज मैकेनिज्म की। जब बेस से रिएक्शन करवाते हैं तो बेस कैटालाइटिक रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहले फिनोल बेस के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि OH- के साथ, और फिनोक्साइड आयन बनाएगा। ये फिनोक्साइड आयन क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर काफी बढ़ गई है, इसलिए ये आसानी से फिनोक्साइड आयन जो बना है ये फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर अटैच कर देता है, फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन सीधे अटैच करेंगे इस कार्बन के ऊपर। ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इधर। अब यहाँ पर डिप्रोटोनेशन वाला आता है, तो ये प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन इधर देकर निकल जाता है और निकल कर ये इस CH2O- वाले H से ये इलेक्ट्रॉन देकर H+ की फॉर्म में निकलेगा और H+ कहाँ जाकर निकलेगा O- के पास। अब वापिस इस जो फिनोक्साइड आयन है इसको जब जल अपघटित करवा दिया जाता है या जल से जब इसकी अभिक्रिया करवा दी जाती है वाटर मॉलिक्यूल से, तो ये फिनोल में कन्वर्ट हो जाता है या ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनोल बना होता है। ठीक है, और जो बेस अपन ने स्टार्टिंग में काम में लिया था वो OH- की फॉर्म में लास्ट में रिएक्शन से बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो कैटालाइटिक अमाउंट में हमने काम लिया था। और कैटालिस्ट क्या होता है, जैसे अपन ने स्टार्टिंग में काम लिए थे वैसे ही वो रिएक्शन के लास्ट में बच जाता है। ठीक है, ये तो बात हो जाती है बेस कैटालाइटिक मैकेनिज्म की। दूसरी मैकेनिज्म की हम बात करें एसिड कैटालाइज की। एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म भी इसमें हो सकती है। एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म के लिए सबसे पहले जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये इसका प्रोटोनेशन होगा एसिड की प्रेजेंस में, तो ये बनाता है CH2O+, ऑक्सोनियम आयन। ये ऑक्सोनियम आयन जो बना, इस ऑक्सोनियम आयन के ऊपर सेकंड स्टेप में फिनोल का अटैक होता है, CH2 डबल बॉन्ड OH+।
ऑक्सीजन के लोन पे इलेक्ट्रॉन देंगे और ये अटैक करेगा इधर, और ये इस साइड में, तो जो इंटरमीडिएट अपने पास आएगा वो CH2 है। अगली स्टेज में ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा, तो यहाँ पर वापस से डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन फिनॉल को दे देता है या ऑक्सीजन को देकर वापस फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये CH2OH और अपने पास लास्ट में क्या बच जाता है H+, जो हमने यहाँ पर काम में लिया था। तो ये दो मैकेनिज्म इसकी हो जाती है लेडरमैनस रिएक्शन की, चाहे एसिड कैटालाइज्ड आए चाहे बेस कैटालाइज्ड आए, दोनों ही मैकेनिज्म में हम ऑर्थो और पैरा मेथिल हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल बना सकते हैं। अब बात आती है इसके पॉलीमराइजेशन की। तो जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है तो सबसे पहले इसमें 2D पॉलीमर बनता है। 2D पॉलीमर जिसको हम कहते हैं नोवोलेट। इस नोवोलेट में कुछ मात्रा में जब फॉर्मेल्डिहाइड और मिला दिया जाता है तो इससे 3D पॉलीमर बनता है, और ये 3D पॉलीमर ही अपने काम का होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बेकेलाइट। ठीक है, यहाँ से अब दो विकल्प बन जाते हैं। जो 2D पॉलीमर है, जो लीनियर पॉलीमर है, उसको हम क्या करेंगे नोवोलेट, और जो 3D पॉलीमर है उसको हम क्या करेंगे बेकेलाइट। नोवोलेट जो बनता है वो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल से बनेगा। हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल जब एक लीनियर स्टेप में एक के बाद एक जुड़ते जाएंगे तो वो जो बनेगा लीनियर पॉलीमर वो नोवोलेट कहलाता है। जब ये चारों तरफ से आपस में जुड़ जाएंगे तो जो 3D पॉलीमर बनेगा वो क्या कहलाएगा बेकेलाइट कहलाएगा। और इसीलिए इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि बेकेलाइट जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से अपन विभिन्न प्रकार के घरेलू सामान बना सकते हैं जो हमारे डेली लाइफ में काम आते हैं।